हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी एनवीएस आंसर की और रिस्पांस की के बारे में, जिस पे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे और डाउट्स होना बनता भी था, क्योंकि रिस्पांस की ही इतनी अजीब सी दे रखी है आयोग वालों ने। ठीक है, तो उस पर कोई क्या ही कर सकता है। बट फिर भी जो मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि आपको कैसे आंसर वहाँ पे मिलाने हैं, आंसर सीट और रिस्पॉन्स सीट और आंसर की कैसे मैच करनी है, तो मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया था। तो कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट आ रहा था कि आपने गलत बताया था या फिर कुछ भी उनके मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको एक बार आप वीडियो चाहो तो ध्यान से देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको दोबारा से समझाने वाली हूँ। ठीक है, डिटेल में विद प्रूफ मैं समझाऊंगी। ओके, तो और कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि डाउनलोड कैसे करना है, तो उनको वो भी नहीं और था। तो हो सकता है आपका सर्वर डाउन हो या फिर नेटवर्क कम पकड़ रहा हो, बट उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको कैसे सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है और कैसे मैच करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिंक की जो बात है वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी शेयर करी थी। उससे नहीं हो रहा है तो आपको मेल आया होगा एनवीएस की तरफ से, मुझे भी आया था कल। ठीक है, तो उस पर जाके देखते हैं। तो ऐसे ही जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एनवीएस की तरफ से एक मेल आया है। ठीक है, तो आप सभी को भी आया होगा। उस पे जाके आप लिंक देख सकते हैं। तो मेरा तो पहले से डाउनलोडेड था, तो ऐसा शो कर रहा है। बट आपको वहाँ पे अपनी डिटेल डालनी होगी, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद लॉगिन करना होगा, जैसा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। सेम प्रोसेस है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। और उसके बाद आपको ऐसा एक पेज देखने को मिलेगा जिस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर। और तीन आपको यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं ऑप्शन डाउनलोड करने के, क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। ठीक है, तो इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट पे कुछ लोग बोल रहे थे कि मास्टर क्वेश्चन पेपर ओपन करने के बाद आपको सही मिलेंगे क्रम वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने दोनों ही डाउनलोड करके देखे थे अपने, दोनों में ही कुछ डिफरेंस मेरे को लगा नहीं, दोनों सेम थे। तो आप चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू रीड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो आप चाहो तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिस पे आपको ऐसा एक नोटिस देखने को मिलेगा कि चैलेंज के लिए। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन पे चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इस पे ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है स्टेप वाइज। ओके, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। अब आते हैं बाकी के पीडीएफ की तरफ। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन यहाँ पे ऊपर पे दिख रहे हैं, आप इन पे क्लिक करके इनको डाउनलोड कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जैसे ही आप उन लिंक्स पे क्लिक करेंगे, आपको आपकी जो फाइल है वो खुल जाएगी और आपको कुछ ऐसा शो होगा। और उसके बाद आपकी ये फाइल ऐसे खुल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड में कॉर्नर में देखने को मिल रहा होगा पीडीएफ का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे आपको नीचे पे सेव का ऑप्शन मिल रहा है, उसको आप सेव कर लेंगे तो आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सेव हो जाएगा आपकी फाइल्स में जाके, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस को मैच करने की। ठीक है, तो आपको इसको कैसे केयरफुली करना है। तो एक बात तो मैं फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस पे सारे ही जो क्वेश्चन आईडी दे रखी है वो करेक्ट नहीं है, बट स्टार्टिंग के सही हैं। और जो सब्जेक्ट वाले बोल रहे थे एसएसटी और लैंग्वेज में भी करेक्ट नहीं दे रखा, तो हाँ, उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर रखी है। और मैंने खुद भी अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से नहीं मिलाया, मतलब पूरा नहीं मिलाया, क्योंकि मैं रिजल्ट का ही वेट करूँगी, करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी इतना सब मिलाने से अच्छा। तो एनीवे, चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर की इस टाइप की दिख रही होगी। ठीक है, आप सबने जो डाउनलोड करी थी आंसर की ऐसी होगी, और रिस्पांस की पे भी हम अभी जाएंगे। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे की के आपको नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे क्वेश्चन, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के भी हैं, और उसके बाद आईसीटी, ऐसे क्रम से सारे दे रखे हैं। ठीक है, और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि आंसर की में लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर नहीं है, मतलब आंसर की में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे ही आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, और आंसर की में प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, आंसर की बिल्कुल करेक्ट है, बस रिस्पॉन्स की में है जो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए इसमें लैंग्वेज वाले भी हम देखेंगे नीचे। अभी
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेके 10 तक आपको जनरल अवेयरनेस के आंसर मिलेंगे, और उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद आईसीटी के 10, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10, और उसके बाद इंग्लिश जो सब्जेक्ट था 80 नंबर का, उस पे 80 क्वेश्चंस के मिलेंगे। ठीक है, देखिए 120 तक इंग्लिश के मिलेंगे आपको यहाँ पे, और उसके बाद हिंदी एंड नीचे एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट के स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और बाकी जो लैंग्वेज के थे पार्ट 6 वाले, वो आपको बहुत नीचे मिलेंगे। देखिए इस वाले पेज से स्टार्ट हो गए 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करी थी, रीजनल लैंग्वेज जो सिलेक्ट करी थी आपने, इसमें देखिए इंग्लिश है एंड बाकी की लैंग्वेजेस हैं। 10-10 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ये तो हो गए रीजनल लैंग्वेज वाले 10 वाले, जो आपको लास्ट वाले पेजेस में मिलेंगे पीडीएफ के। और इसके अलावा जो जनरल इंग्लिश और हिंदी के आंसर मिलेंगे वो आपको पेज नंबर 3 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइट साइड आपको दिख रहे होंगे 10 क्वेश्चन के आंसर्स, ये जनरल इंग्लिश के हैं। और पेज नंबर 4 में स्टार्टिंग में लेफ़्ट साइड पे आपको दिख जाएंगे जनरल हिंदी के क्वेश्चन एंड आंसर सॉरी। और इन सभी अलग अलग पार्ट में या फिर सेक्शन में जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने पेपर में, जो मैंने अभी अच्छे से देखा, तो उसमें बाकी के पोर्शन में तो ऐसे ही गड़बड़ कर रखा है उन्होंने क्वेश्चन आईडी देने में, बट जो पहले के पार्ट हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को अभी हम देखेंगे अपने रिस्पॉन्स की में। ठीक है, तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो देखिए ये मेरी रिस्पॉन्स की है और इस पर मैं अभी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट GA लिखा है, जी मतलब जनरल अवेयरनेस, एंड पार्ट 1 ये है एंड TGT का है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आईडी सेकंड पहले दे रखी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और जो हमने अभी आंसर की देखी थी उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन आईडी सेकंड का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्रीमद राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसी को हिंदी में भी है, तो हिंदी में भी देख लीजिए आप। ये देखिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 2 गुजरात। ठीक है, तो आंसर की में देखिए इसका आंसर, देखिए आंसर की का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने गुजरात आपको सेकंड ऑप्शन ही बताया था करेक्ट, और क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आईडी सेकंड दी थी तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर चेक करना है। ठीक है, और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो वेट, तो ये देख लीजिए मैंने ये सर्च करके स्क्रीनशॉट लिया था आपको दिखाने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी श्रीमद राजचंद्र मिशन की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ में है। आप चाहो तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड लाइन में गुजरात के वलसाड़ जिले के धर्मपुर स्थित श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आईडी सेकंड के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आईडी थर्ड दे रखी है, और इसमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड युविका 2022। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं और हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको किया था इसरो ने। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसका आंसर की में देखते हैं। आंसर की में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 है। ठीक है, और अभी भी मैंने आपको आंसर 3 ही बताया था उसमें, इसरो जिसका था। ठीक है, ये देखिए आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं यही क्वेश्चंस को, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। तो इसरो ने ये किया था लॉन्च। अगला क्वेश्चन भी आप चाहो तो देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी 4, इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ इनकरेक्ट। तो इस पे आपको इनकरेक्ट बताना है,
और इसका जो करेक्ट आंसर है, आप हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चंस को और ऑप्शन को, इसका करेक्ट आंसर है 1। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट दे रखा है जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो आंसर की में आप मिला सकते हैं, 1 ही इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन ID 4, क्वेश्चन नंबर वेट क्वेश्चन नंबर 4 का जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन ID 4 के बाद सीधे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ID 6 दे रखा है, एंड क्वेश्चन आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिलाना है, मेरा बताने का मतलब बस यही था। ठीक है, ये तो हो गए जनरल अवेयरनेस के। आपको इस पे आगे पीछे क्रम मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन ID किसी का आगे तो किसी का पीछे, बट जो सेक्शन है, जैसे जनरल अवेयरनेस का भी सेक्शन चल रहा है तो 10 क्वेश्चन लगातार उसी के रिस्पॉन्स की में है, जो पहला पार्ट था। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट रीजनिंग अवेयरनेस है, RA लिखा है शॉर्ट में, एंड पार्ट सेकंड TGT। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं पक्का उस पर रिप्लाई करूँगी। एंड बाकी तो मैं यही कहूँगी कि आप रिजल्ट का ही वेट करें, वही सबसे सही है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ID के जो क्रम में गड़बड़ी है उसके लिए आप आयोग को मेल कर दीजिए, उस पर वो ही कुछ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के डाउट कुछ